बच्चों 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी सीवीटी का ओपन हो चुका है। आई होप सभी बच्चे जो हमारा ब्रोशर है उससे आप लोग गो थ्रू कर चुके होंगे। लगातार कमेंट सेक्शन में बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या सर सीवीटी 2024 का सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं कि बच्चों क्या सीवीटी 2024 का सिलेबस चेंज हुआ है या होगा भी कि नहीं होगा। डिटेल में सारी चर्चा करेंगे इस सेशन में। पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना। मैं शशांक सिंह राजपूत सभी बच्चों का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। कल शाम को एनटीए ने अपने ऑफिशियल ब्रोशर में सारी चीजें डिटेल में यहां पर लिखी हुई है। आई होप आप सभी लोग इससे गो थ्रू कर चुके होंगे अभी तक तो। ठीक है, इसमें बच्चों इस ब्रोशर में कहीं भी ऑफिशियल सिलेबस का जिक्र नहीं है। अगर आप यहां पर शुरुआत में अगर आप इसका इंडेक्स भी अगर आप देखोगे तो कहीं भी सिलेबस नाम की चीज नहीं है। सिलेबस में बस इतना सा लिखा, इतनी सी बात लिखी हुई है कि बस जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है वही आपका सीवीटी का सिलेबस होगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जो सीवीटी का सिलेबस है जो क्लास 12th के सिलेबस के बराबर है वो आखिरकार किस स्टेट बोर्ड के बराबर है। वो सीबीएसई के बराबर है या बिहार बोर्ड के बराबर है या यूपी बोर्ड के बराबर है। क्योंकि अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं उनका अलग अलग सिलेबस है। हरियाणा बोर्ड का अलग सिलेबस है, राजस्थान बोर्ड का अलग सिलेबस है। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस है उनका सिलेबस डिफरेंट है एज पर द सीबीएसई। तो पहली बात तो आप इस बात को दिमाग में रखिए कि जो सीबीटी का सिलेबस है वो सीबीएसई के आधार पर निर्धारित नहीं है कि मतलब सीबीएसई की एनसीईआरटी में क्या दिया गया है ये उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये उसके हिसाब से नहीं लिया गया। तो कोई भी बच्चा जो आप में से देख रहा है वो जिसका ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सर सीबीएसई का सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है तो क्या सीबीटी का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑफिशियल न्यूज अभी तक एज पर द सिलेबस नहीं आई है। अगर आप एनटीए की वेबसाइट भी अगर आप देखोगे तो जो एनटीए की cvt.samarth.ac.in वाली वेबसाइट थी उसको रिडायरेक्ट कर दिया है नई वेबसाइट पे। अगर आप यहां पर CUET जो हमारी पुरानी वेबसाइट थी cvt.samarth.ac.in, अगर आप इस यूआरएल को लिखोगे और एंटर करोगे तो आपके पास यहां पर देखो ये नई वेबसाइट ऑटोमेटिकली 2024 की खुल के आ जाएगी। तो ये जो पुरानी वेबसाइट थी वो टोटली स्क्रैप हो चुकी है, वो वेबसाइट खत्म कर दी गई है। तो जो नई वेबसाइट है सीवीटी की वो ये वाली है exams.nta.ac.in/cvtug। और अगर आप यहां पर देखोगे तो कहीं पर भी बेटा यहां पर सिलेबस का अभी अपडेशन नहीं है। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो सिलेबस का अपडेशन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे आ भी जाए। जब 2022 में सबसे पहली बार सीवीटी हुआ था तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद ही आया था। सिमिलर केस 2023 में भी था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद ही आया था। तो सिलेबस में कुछ एक चेंजेज हो सकते हैं कि सीवीटी 2024 के पेपर में भी कुछ चेंजेज हो क्योंकि एनसीईआरटी को रैशनलाइज किया गया है। लेकिन यार मेरी साइड से देखो आप लोगों को यही रिकमेंडेशन है कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए क्योंकि सिलेबस अगर होगा तो वो रिड्यूस हो सकता है, वो बढ़ नहीं सकता। तो जो सिलेबस हम लोग आपको करवा रहे हैं अड्डा 24/7 पे पूरा का पूरा फुल सिलेबस हम करवा रहे हैं जो अभी तक सिलेबस आ रखा था। एक बात यहां पर और जिक्र करना चाहूंगा, अगर आपने ब्रोशर में गो थ्रू किया होगा तो जो बच्चों पेपर का जो पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पेपर का पैटर्न कैलकुलेटिव डोमेन में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, बाकी नॉन कैलकुलेटिव डोमेन में आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ये जैसा 2023 में था सिमिलर 2024 में। तो सिलेबस में भी कोई एज पर अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई। तो आप लोग पैनिक बिल्कुल भी मत करो। हम जो पढ़ रहे वो ज्यादा ही पढ़ रहे बेटा, हम कम नहीं पढ़ रहे, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग कम पढ़ रहे होते ज्यादा आता सिलेबस में फिर दिक्कत थी। सिलेबस रिड्यूस ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कुछ होना होगा तो टॉपिक्स ऐड ऑन नहीं होंगे, टॉपिक घट भले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग एनफ पढ़ाई कर रहे हैं, डोंट वरी, कुछ भी उसके बाहर से जाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी आएगा मैं आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगा डिटेल में। अभी तक जो सिलेबस मान के चलेंगे वो अभी तक वही हमारा पुराना सिलेबस ही है। तो बिल्कुल भी बेटा पैनिक मत करो, ठीक है। और जो भी बच्चे सीवीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग अड्डा 24/7 का कोई भी महापायक बच्चों एनरोल कर लो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। यार देखो टाइम ओवर हो चुका है। तो जितने भी बच्चे आप में से सीवीटी की तैयारी करना चाहते हो 2024 की, अगर आपके पास महापैक नहीं है तो महापैक ले लो। महापैक में पीसीएम का अलग है, पीसीबी का अलग है, कॉमर्स डोमेन का अलग है, ह्यूमैनिटीज डोमेन का अलग है। तो अगर आपको बच्चों एनरोल करना है अभी आप महापैक में ही करिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यहां पर कोड यूज कर सकते हो Y457। तो Y457 आप यूज करोगे तो आपके सामने यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो ये डिस्काउंट कोड आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, आपको यही डिस्काउंट कोड यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट कोड Y457, ठीक है। तो जैसे आप यूज करोगे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस पर मिल रहा होगा जो भी उस टाइम पे होगा। अभी ये 20% है। तो जिन भी बच्चों को करना है यार कर लो, आराम से एनरोल करो, अच्छे से पढ़ाई करो बिना कहीं पर भटके।
इसमें आपको पूरी डिटेल क्लासेस, पूरा हर एक चीज यहां पर आपको दिया जाता है, डिटेल क्लासेस, सारे के सारे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, फैकल्टी के द्वारा नोट, सारी चीजें यहां पर है। कुछ भी तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, कहीं भी आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ तुम्हारे को परोसा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, उस पर हम सेशन लेके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।